आप लोग जुड़ जाइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है कुछ। नमस्कार आप सभी को। आज हम हमारी तिरंगा यात्रा थी। सीईटी क्वालिफाइंग के संदर्भ में हमने तिरंगा यात्रा निकालनी थी। आज हम इसी के संदर्भ में सेक्टर 5 धरना ग्राउंड पंचकुला में एकत्रित हुए थे। लेकिन आज वहां पर क्या था कि पुलिस बल बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा पुलिस थी। वहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी, बसेस खड़ी थी, सब कुछ। बट ठीक है, चलो, उनका अपना प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, हमने अपना करना था। वहां पर हमें तिरंगा यात्रा नहीं निकालने दी। कारण उसका ये बताया कि कुछ हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जो मना करते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट निकालने के। मेरे पूछने पर कि कौन से वो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर की कॉपी दिखाई जाए, मुझे ऑर्डर की कॉपी नहीं दिखाई गई। थ्रू आउट हम लोग वहां खड़े रहे, मैं बोलती रही कि आप ऑर्डर कौन से हैं रिटर्न में दिखाओ तो सही। तो एक केस नंबर दिखाया गया 2007 का, जिसकी कॉपी मैंने निकलवाने के लिए कहा कि तब तक की कॉपी निकलवाएं, वो पढ़ने में समय लगता। मैं उन्हें कह रही थी कि आप एग्जैक्ट वो दिखा दें, कहाँ इन्होंने लिखा है कि पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, कि प्रजातंत्र के अंदर हम पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि नहीं मैडम, पीसफुल की बात नहीं है, आप ना वॉयलेंट नहीं कर सकते हो प्रोटेस्ट, आपके पास कोई हथियार नहीं होने चाहिए, आप कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए आपको, आप ट्रैफिक जैम नहीं कर सकते हैं। तो हम सबके लिए एग्री हो गए कि हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है, हम नॉन वायलेंट संपूर्ण अहिंसा को फॉलो करने वाले इंसान हैं, ना हम आपका ट्रैफिक जैम करते हैं, ना हम किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने आए हैं। ये जोड़े हाथ, दोनों हाथ, और हम तो यहाँ पर पीसफुली एक अपनी बात सीएम साहब तक कहने के लिए आए हैं, या उनके प्रतिनिधि से, आप उनके प्रतिनिधि को बुला दें या फिर हमें वहां जाने दें। और हम तो जी तिरंगा यात्रा का नाम लेकर आए हैं, दूर दूर से अभ्यर्थी आए हुए, कोई सिरसा से है, कोई फतेहाबाद से है, कोई पलवल से है, कोई फरीदाबाद से है। तो जी तिरंगा यात्रा निकाले बिना तो जाएंगे नहीं। ह्यूमन चेन बना लेते हैं, एक के पीछे एक अभ्यर्थी चलेगा, हम दूसरी लाइन भी नहीं बनाते हैं, एक ही लाइन बना के हम चलते हैं। इससे आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा। लेकिन स्टिल वे नहीं माने, राइट। बहुत सारी फोर्स आगे खड़ी होगी। एक कागज पे सिग्नेचर करने के लिए कहा गया जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान और ये सब कुछ, विच आई डिनाइड कि इसके ऊपर सिग्नेचर तो नहीं करूंगी मैं। प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया तो वहां खुद से पैराग्राफ मैंने लिखा है बैठकर कि वी आर हेयर टू प्रोटेस्ट / मार्च पीसफुली, काइंडली अलाउ अस टू डू द सेम। एंड देन आई साइंड, देन परिमल जी हैज साइंड, एंड देन वन मोर कैंडिडेट हैज साइंड दैट पेपर। हमारे पूरा उनको आश्वासित करने के बाद भी कि हम कुछ यहाँ पर नहीं हो हल्ला मचा रहे हैं, बड़े प्यार से, बड़े शांतिपूर्वक, हम शांति प्रिय ही हैं, कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, हम एक मार्च निकालना चाहते हैं, नहीं निकालने दिया और गिरफ्तारी कर ली गई। वो जो आपने दिन में वीडियो देखी होगी, यहाँ डाल दी थी मैंने, वो वही थी। सबसे ज्यादा दुख पता क्या हो रहा है कि हमारा ऐसा कैसा देश हो गया, ऐसी कैसी डिक्टेटरशिप लागू हो रही है इस रिजाइम के अंदर कि पीसफुल हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, हम कहीं पीसफुल मार्च भी नहीं कर सकते हैं अपने देश में। डेमोक्रेसी में क्या है, वी द पीपल, वी द पीपल। ये देश क्या है, देश नेता है क्या, नेताओं का है देश? वी द पीपल, लोगों का देश है, लोगों से बना है, प्रजातंत्र है, प्रजा का तंत्र है, रिपब्लिक है, पब्लिक का रिपब्लिक है। I was so astonished to see this and I asked ACP's name, उनका पढ़ा मैंने, किशोरी लाल उनका नाम था, और मैंने कहा था कि आप ये जो आज आपने कहा है ना कि पीसफुली भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये मुझे आप दिखाएंगे, शो करेंगे। जानबूझ के मैं उनका नाम ले रही हूँ, यहाँ पे भी जानबूझ के मैंने उनका नाम लिया, जो न्यूज मीडिया वहां पे जो भी था उनके सामने भी, कि ये कह रहे हैं कि पीसफुली प्रोटेस्ट अलाउ नहीं है, ये कह रहे हैं कि पीसफुली मार्च नहीं कर सकते, ये
एसीपी कह रहे हैं कि हम हाउसिंग बोर्ड तक नहीं जा सकते क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो कि वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए। क्या फर्क रह गया फिर? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो कैसी थी? कैसे कह दूं मैं कि सरकार से बात करना बड़ा आसान है? अरे सरकार, कमाल की बात होगी। ये तो राजा महाराजा हैं जो बैठे हैं राजगद्दी पे, शायद कभी छोड़ने वाले ही नहीं है, तभी ऐसे बिहेव कर रहे हैं। जाने देते, अभ्यर्थी तिरंगा यात्रा निकालने आए हैं, आपको आश्वासित कर रहे हैं, आपके हाथों में डंडे हैं, आप कभी भी चला देना। आपकी पुलिस फोर्स इतनी ज्यादा, अगर किसी ने भी बदमाशी करी तो। बट स्टिल ले गए। बस वही था कि इन्होंने आंदोलन का दम निकालना था। 2 गाड़ियां भर के एक जगह ले गए, 1 गाड़ी भर के एक जगह ले गए, कुछ बच्चे वहां छोड़ दिए, तो वो ऐसे बिखर गया। व्हाटएवर, इसके जहां मैं पहुंची, मैंने अभ्यर्थियों से बात करी और वहां पे इनफैक्ट जितने बच्चे मेरे साथ पुलिस लाइन में थे उनको तो मैंने ये चीज बताई, एंड आई एम श्योर आधे लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, और लेकिन क्लॉजेस याद नहीं होंगे। तो मुझे ये पता चला कि लीगल जो बैकिंग है ना, काफी सारे लोगों को नहीं पता है, तो मैं ऑनलाइन आपको लाइव के माध्यम से बताना चाहती हूँ। वो ये है कि हम क्लॉज 7(1) एडवर्टीजमेंट का उसके खिलाफ हैं, ठीक है, और क्लॉज 9(1) जो है पॉलिसी का, उसके खिलाफ। हम सीईटी के क्लॉज 7(1) एडवर्टीजमेंट का और 9(1) पॉलिसी का, उसके खिलाफ हैं, ठीक है, जो रेस्ट्रिक्ट करता है अभ्यर्थियों को सीईटी के स्किल टेस्ट में बैठने से। पहली बात। दूसरी बात, सीईटी का जो पहला पेपर है उसके अंक डिसाइड नहीं करेंगे कि किसको नौकरी मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, क्योंकि जो नौकरी है उसका डिसीजन स्किल टेस्ट के अंकों से हो रहा है। स्किल टेस्ट में आप जितने भी मार्क्स लेते हैं उसके अंकों के आधार पर आपको नौकरी मिलेगी। ये खुद रिस्पोंडेंट जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और एचएसएससी है वो कह रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो अंक है जिसके बेसिस पे एलिजिबिलिटी डिसाइड होनी है वो औचित्य ही नहीं रखते कुछ भी, तो इन अंकों का इतना बड़ा बवाल क्यों मचाया हुआ है? ये उल्लंघन है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 और 16 का। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन है और आर्टिकल 16 राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट का उल्लंघन है, ठीक है। ये ध्यान रखो जो भी चीजें मैं बोल रही हूँ। और आर्टिकल 309 जो सिविल सर्विसेज के आर्टिकल्स में से एक है, वो इस जो पॉलिसी 5/5/2022 को आई थी उसके कंसोनेंस में ही नहीं है। तो ये ग्रुप सी और डी के रूल्स फ्रेम ही नहीं हो सकते हैं। 5/5/2022 को जो पॉलिसी आई थी 309 के मतलब कंसोनेंस में नहीं आ रही है ये, तो इसका भी उल्लंघन हो जाता है। साथ ही जो माननीय मुख्यमंत्री साहब झूठ बोल रहे हैं कि रूल्स ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज, तो वो रूल्स ऑफ द गेम इन्होंने इसमें 5 अंक एक्स्ट्रा देकर भी करे, पुलिस में नॉर्मलाइजेशन इंक्लूड करके भी करे। पीजीटी के 2019 से रूल्स ऑफ द गेम ये चेंज करे जा रहे थे, उसमें भी हो रहे थे। अब ये यहाँ पे जो ये कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि 4 गुना में जी हम आते हैं और हम टॉपर्स में हैं और हम केस फाइल कर देंगे फिर जो टॉपर्स वाले हैं, तो उनका भी मैं आपको जवाब दे रही हूँ। आप अभी से ही ध्यान रखें। वो ये है कि 4 गुना में आता कौन है, अभी तक किसी को नहीं पता है। हु आर दोज? रैंक वाइज रिजल्ट आया ही नहीं अब तक, ठीक है ना, कोई स्टेक होल्डर ही नहीं है। जैसे नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ था, कोई भी एक पॉजिटिव स्टेप लागू होता है, हालांकि इन्हें करना नहीं आया वो दूसरी बात है, तो उसको एक प्रोग्रेसिव स्टेप की तरह देखा जाता है। यहाँ पे भी यदि ये क्वालिफाइंग करते हैं सीईटी को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो टॉपर है उनको कुछ नुकसान कर दिया कि उनको पेपर देने से कोई रोक रहा है, वो अभी भी पेपर दे रहे हैं। तो यदि वो कोर्ट जाते हैं ना, मान लो रैंक वाइज भी रिजल्ट निकाल देते और 4 गुना कोर्ट भी चल जाते हैं, तो भी कोर्ट उनकी पिटीशन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक। दूसरा झूठ माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो बोला वो है कि शुरू के 4 गुना में से ही टॉपर डिसाइड हो जाता है। भैया इसके बाद तो कोई क्या अंक लेगा? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब को कहना चाहती हूँ कि आपको यह नसीहत फिर योगी आदित्यनाथ जी को भी देनी चाहिए, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि वो तो 12-15 गुना ले रहे हैं। इतनी ज्ञान की बात आप अपने कलीग से क्यों छुपा रहे हो, जो सीएम है आप ही की पार्टी से, भाजपा के?
यूपी के, उनको भी समझाओ ना कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, उन्हें पता चले। साथ ही मोदी जी को भी बता के आ जाओ, क्योंकि सेंटर में तो 20-20 गुना तक लिया जा रहा है। उनको भी क्या हो कि भैया 4 गुना में ही सिलेक्शन होता है। मनोहर लाल खट्टर जी बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने फॉर्मूला कोई डिवाइस किया है, और श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो फॉर्मूला डिवाइस किया है वही मोदी जी भी लगाए, नरेंद्र मोदी जी भी लगाए, क्योंकि वो तो 20 गुना ले रहे हैं, वो तो वेस्ट कर रहे हैं। हमारे खट्टर साहब के अनुसार तो 4 गुना में से ही आ जानी चाहिए मेरिट, उसके बाद तो कोई पढ़ता ही नहीं होगा, है ना। टीना डाबी को तो ये भूल ही गए हैं, जो ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, लेकिन प्रीलिम्स उन्होंने बड़ी मुश्किल से पास किया था। तो ये कुछ चीजें हैं। हाँ, एक और कि आप तो भाई केस हार ही गए हो डबल बेंच से। कल सॉरी मैंने सिंगल बेंच लिख दिया था, वो डबल बेंच था। आप तो डबल बेंच से केस हार ही गए हैं, तो अब क्या बचा है आपके पास? तो उसका भी ये जवाब है कि डबल बेंच से केस हारे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट भी है आगे, हमारे पास लीगल रेमेडीज भी हैं, दे आर नॉट एग्जॉस्टेड। तो हमारे पास चीजें हैं, जवाब जिनके हम दे सकते हैं, जिनके देने चाहिए। ये कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहती थी ताकि आपके पास जवाब रहे, जो भी आपको बोलते हैं, जैसे भी मीडिया आपसे पूछता है या आप जाते हैं कहीं पे भी, तो आप इन चीजों के जवाब दें। एक और जो मैं आपको नसीहत देना चाहती हूँ वो ये है कि देखिए, कोशिश आपको करनी पड़ेगी, घरों से बाहर आपको निकलना पड़ेगा। आप सीएम साहब के प्रोग्राम्स में जाएं, आप विरोध करना चाहते हैं ना, काली पट्टी पहन सकते हैं, आप उनको विरोध करके दिखाएं कि देखिए हम यहाँ पर तंग हैं, सीईटी आप क्वालिफाई करें। आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो हम आपका विरोध कर रहे हैं। पीसफुली ये सब चीजें करनी है, कोई वायलेंस कुछ नहीं करना है। आप उनके प्रोग्राम में पहुंचे और उनको बताएं ये सब चीजें, उनके रास्ते में खड़े हो जाएं, करना पड़ेगा ये सब। अब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है ओपी धनखड़ जी, उनको कल कैथल के कुछ युवा मिले हैं और उन्होंने अपनी बात रखी उनके आगे। ऐसे ही अब वो हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाने वाले हैं, तो उस विधानसभा क्षेत्र के बच्चे उनके पास पहुंच सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। आपको रखनी होगी, आपको घरों से बाहर निकलना होगा, आपको ये सब चीजें करनी होगी, तब जाके इस चीज का इफेक्ट पड़ेगा। लेट द गवर्नमेंट नो कि आप गुस्सा हैं, लेट द गवर्नमेंट नो कि आप उनके अगेंस्ट वोटिंग करेंगे यदि वे आपकी ये मांग को नहीं समझ रहे हैं, और आप जो बार बार कह रहे हैं कि सीईटी क्वालिफाई नहीं तो वोट नहीं, ये बात उन तक पहुंचने दें, फिर देखते हैं वो क्या करते हैं। राइट, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं भी बस घर पहुंचती हूँ, ठीक, और मैं आपके साथ पूरे दिल से हूँ। जैसे भी जो भी आपको आगे लगता है कि कहीं इकट्ठे होना चाहिए, कहीं प्रदर्शन होना चाहिए, कुछ है, तो उसमें मैं इकट्ठे हूँ, आपके साथ हूँ। चलिए, टेक केयर।